हेलो नमस्ते भाई, मैं आज आपका इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए कतई मस्त होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। बबुआ 2-4 मिनट में माहौल बना देंगे, उसके बाद से एकदम डायरेक्ट आपको सवालों से रूबरू हम कराएंगे। बबुआ एक चीज समझो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 दिया हो ना तो ये स्पेशल केस बन जाता है। यहां से पेपर में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, आप इसको नहीं सीखे तो समझिए पाप कर रहे हैं। देखिए बबुआ, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू बबू √2 है तो हमेशा x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बबुआ? 0 आएगी, ठीक है। और अगर आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2 है तो हमेशा x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 1 आती है, सॉरी 0 आती है। और x की पावर 4 की वैल्यू हमेशा हमेशा -1 आती है। ये तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आप कहोगे कैसे याद रखें, कैसे आप लिख दिए कि x प्लस 1/x इक्वल √2, तो ई कैसे हुआ, ई कैसे हुआ और ई कैसे हुआ, हमको समझाइए। हाँ बबुआ बिल्कुल समझाएंगे, आप बस देखते जाइए। अगर बाबू हम क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं बाबू स्क्वायर खूबसूरती के साथ, तो हो क्या जाता है बाबू? a प्लस बी के होल स्क्वायर। हालांकि x प्लस 1/x इक्वल √2 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है k² - 2। ये फॉर्मूला आपको ट्रिक पता होगा, k² 2 माइनस यानी कि √2 का स्क्वायर, तो करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0। तो यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी? 0। हालांकि आए समझ में, कभी हम लोग डिटेल में इस तरीके से हम लोग बात करेंगे उस पे। मैं समझा देता हूं यहां पे बिल्कुल ही प्यार से और बेसिक से। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यहां पे बबुआ का आ जाई हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बा एजू के बड़े √2 बाकी ना। अब बताओ बबुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a² अब प्लस b² अब प्लस 2a या b हो गई। हेने का हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर खाली 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, x से x छप है कर कोनो मतलब ही नहीं है। हाई प्लस में 2 है, हेने आके माइनस में 2, 0 बना दिए करा के। हाई प्लस में 2 है, इधर आके माइनस में 2 तो बना दिया इसका कितना? 0 बना दिया। यानी कि हम लोगों ने टोटल निकाल लिया यहाँ पे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यही चीज बबुआ लिखे। अब यहां से बबुआ अगर एलसीएम ले लो जाओ तो काई समझोगे तो नहीं, x² हो जाएगा, यहां पे x का पावर हो जाएगा 4, अब प्लस में होगा 1, अब बाबू बराबर में हो जाए 0। बुझ गई है ना। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या आएगा? x का पावर 4 अब प्लस 1 बराबर 0। तो ये दूसरा हम लोगों को मिल गया जो यहां पे लिखे हैं। अब वो प्लस 1 का है ना, टपका दो तो आ जाएगा x का पावर 4 बराबर -1। बात को समझ गए? तो ये तीनों चीज मिल गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखना। अब काम लायक हम लोग माहौल बना दिया, अब सीधे आपको सवालों से रूबरू हम कराते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया कि x का पावर 23 प्लस x का पावर 19 प्लस x का पावर 13 प्लस x का पावर 7 प्लस x का पावर 4 अब प्लस बाबू 5, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया तो आप क्या करोगे? तो देखोगे बाबू जब भी कभी 4 का गैपिंग दिखे ना बाबू, जब भी कभी 4 का गैपिंग दिख जाए, इसका वैल्यू तो हमें पते है। तो देखो कैसे काम को निपटाएंगे। x इन दोनों में से इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ। बाबू x के पावर 19 कॉमन खींच दो, x का पावर 19 खींचेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? x का पावर 4 बचेगा, प्लस में जो 1 बचेगा, फिर प्लस x के पावर इसमें से 7 कॉमन खींच लो तो x के पावर 7 खींचेगा तो यहाँ पे x का पावर, यहाँ पे बाबू 7 नहीं, आप यहाँ पे 9 करो। 4 का गैपिंग दिखाना है हमें, ठीक है। हम 4 का गैपिंग बोल रहे थे लेकिन है नहीं 4 का गैपिंग, एक्चुअली अब हो गया, ठीक है। तब यहां से अगर हम लोग x का पावर 9 कॉमन कर लेते हैं बाबू तो x का पावर क्या बचेगा? 4 बचेगा, अब प्लस में बचेगा 1, ठीक है। अब बताओ, अब यहां पे देखो x की पावर 4 की वैल्यू कितना? -1 है कि नहीं है? तो यहां पे लिख देंगे -1 अब प्लस में 5, ठीक है। अच्छा अब बताओ बबुआ, x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1 0 है बबुआ, है 0।
हई पूरा जीरो, हई जीरो हुआ, हई पूरा जीरो। अब 5 में से 4 कम हो, 1 कम हुआ तो हुआ 4, खत्म। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बाबू इतनों करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं इसको कैसे निपटाना है बहुत ही अच्छा से। सवाल आपके पास ये x के पावर 29 प्लस x के पावर 25 प्लस x के पावर 15 प्लस x के पावर 11। अगर आपके पास ऐसे सवाल है और मान लीजिए यहां पे सवाल आपके पास है प्लस x की पावर 4 और इसका पावर है 3, और अगर आपसे अगर इसका वैल्यू पूछ दे तो आप क्या करोगे? बाबू खाली 4 के गैपिंग देखो, देखो यहाँ पे 4 का गैपिंग है, यहां पर भी 4 का गैपिंग है और x के पावर 4 हमें पते हैं। तब बाबू अगर 4 के गैपिंग तो वैल्यू 0, 4 के गैपिंग तो वैल्यू 0 है, यो 0। यहां पे भी 4 का गैपिंग है, यो कितना आ गया? 0 आ गया। बात को समझ गए ना। अब यहां पे देखिए x के पावर 4, x के पावर 4 का वैल्यू होता है -1। अब -1 का जब पावर 3 करेंगे, -1 का जब पावर 3 करेंगे तो आंसर -1। तो आप इस सवाल का जवाब जुबानी भी दे सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मैं अगला सवाल और नेक्स्ट पैटर्न। अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है √2 है, √2 है, तो आप बता दो मेरे को कि x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 की वैल्यू क्या होगी? बाबू इहो तो नहीं आसान है, ठीक है ना। देखो देखने में भले डरावना लग रहा है लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है। बबुआ एग्जामिनर काफी कमीना हो चुका है, समझ रहे हैं ना। वो एक ही को सवाल में कई गो सवाल पूछ लेता है। देखिए कैसे बाबू, यहां पे देखो कि हमें x की पावर 4 पता है बबुआ, 25 से जस्ट छोट और 4 के मल्टीपल तो कहोगे 24 होता है। तो देखो काम निपटाओ उसी तरीके से, क्योंकि हमें x का पावर 4 पता है, x का पावर 4 हमें पता है और 4 6 के 24 गो तो हो गया। अब एक और चाहिए तो इंटू लिख दो 25, फिर प्लस यहां पे 1 बट्टा इसके बदले में अब x के पावर 4 और 4 6 के 24 इंटू x। बात को समझ गए होंगे। अब बताओ बबुआ x के पावर 4 -1 और -1 के पावर 6 करेंगे तो आएगा +1, तो ये +1 हो गया। देखो x के पावर 4 -1 दिया है, देखो मतलब ये होता है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 0, x के पावर 4 की वैल्यू -1। तो उसी तरह से देखो x की पावर 4 की जगह पर अगर -1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 6 +1, खत्म। अब ये खत्म। उसी तरह से भी +1 हुआ, ये भी खत्म। बच क्या गया? 1 प्लस x/x, सॉरी x प्लस 1/x। तो बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू √2 दे रखी है, तो √2 कितना आ गए बाबू? 2, खत्म। कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद से मैं आपसे सवाल को चेंज कर देता हूं, ठीक है। और मैं अगर आपसे ये बोल दिया कि बाबू यहां पे 1/x का पावर, सॉरी x का पावर 34 अब प्लस 1/x का पावर 34, आपसे मैं इससे इसका वैल्यू पूछ दूं, आप क्या करोगे? बाबू 34 से नीचे 4 के मल्टीपल, 34 से तनी छोट 4 के मल्टीपल, 34 से तनी छोट 4 के मल्टीपल, कहोगे 32 होता है। उसी तरह से उसमें 32 में निपटाओ इसको। तो देखो x का पावर 4 तो पता है, होता है 4 8 32। अब बाबू 32 इंटू कर लो x², तो बाबू 34 हो गया। देखो 4 8 32, हई दूगो पावर 34 प्लस 1 बट्टा x का पावर 4 और इसका पावर कर लेंगे 8 और इंटू हो गया x², तो ये 34 को हो गया। अब बताओ बाबू x के पावर 4 का वैल्यू -1 का पावर 8 करेंगे +1, अब ये खत्म। x के पावर 4 का वैल्यू -1 के पावर 8 करेंगे तो +1, ये भी खत्म। बच गया बाबूआ x² + 1/x²। जब x + 1/x √2 दिया है तो हमको पता है x² + 1/x² का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। आई बात समझ में? तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 0 हो गया, खत्म। कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों चीज आप बहुत ही प्यार से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज मिक्स करके पूछ लेता हूं क्योंकि एग्जामिनर कमीना हो चुका। देख रहे हैं एक सवाल में इसका भी यूज पड़ गया, इसका भी यूज पड़ा, इसका भी यूज पड़ा। बात को समझ रहे हैं ना। अब वो तनी दूसरा क्वेश्चन देखो दे देते हैं लपेट के, ठीक है। अब वो वीडियो को पॉज करके और रुका के पहले चेक कीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बन जाएगा ना तो पहले आंसर कमेंट में कर दीजिएगा, उसके बाद से तो हम सॉल्व कर भी करेंगे। देखो बाबू
मान लीजिए आपसे मैं सवाल ये पूछ दूं कि x के पावर 27 प्लस 1/x के पावर, यहां पे 27 नहीं 26 कर लेते हैं, 26 अब प्लस यहां पे कर लेता हूं मैं x का पावर 17 प्लस 1/x का पावर 17 अब प्लस x का पावर 32 प्लस x का पावर 28 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 8। ये एक छोटा सा मैं खूबसूरत सवाल आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। अब बबुआ इसका करना है, जवाब आपको देना है। बबुआ पावर 26 बार, 26 से तन की सुख छोट 4 के मल्टीपल, कहोगे 24 होता है। देखो 26 से तन की सुख छोट 4 का मल्टीपल 24। बबुआ देखो यहां पे तो x के पावर 4 और 4 6 के 24 और दुगो चाहिए तो इंटू कर लो एक्स स्क्वायर, 26 हो गया। अब प्लस 1 इसके बदले में अब x की पावर 4 और इसका पावर बबुआ 6 और इंटू हो गया एक्स स्क्वायर, ये 26 हो गया। अब उसके बाद ये तो अब काम निपटा दिए इतना का। अब प्लस अब इसका भी उसी तरह से निपटाओ। देखो इसका एक स्टेप, इसको एक नजर से देखो और इसके भी एक नजर से और इन चीजों को भी एक नजर से। अब इसको निपटाते हैं तो वो 17 से छोट 4 के मल्टीपल 4 चुका 16, तो बबुआ लिख देंगे कि x के पावर 4 और इसका भी पावर 4 16 हो गया और एक हो गया 17 प्लस 1 बबुआ x का पावर 4 चौका 16 और इंटू हो गई 17। अब बबुआ भी काम निपटा दो निशन। हमनी के पता बा कि जब भी 4 के गैपिंग आवेला, जब भी बबुआ 4 के गैपिंग आवेला तो एक वैल्यू 0 होला। कितना होता है 0, ये बबुआ पहले ही बता दिए थे, नहीं समझे हैं। अच्छा एक बार फिर से याद दिलाता हूं। देखो बबुआ हाई वैल्यू अभी तक 0 होगा, आप इस बात को समझ लो। मैं एक बार इस चीज को समझा देता हूं आखिर ये कैसे हुआ। तो देखो मेरे भाई, अगर हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास x का पावर 32 है अब प्लस x का पावर 28 है, ठीक है, x का पावर 28 अब प्लस x का पावर 12 है प्लस x का पावर 8 है। मैं समझा दे रहा हूं आपको बाबू। और इन दोनों में से x का पावर 28 कॉमन कीजिएगा तो यहां पे बचेगा x का पावर 4 अब प्लस में बचेगा 1। अब इन दोनों में से प्लस में x का पावर 8 कॉमन कीजिएगा तो यहां पे बचेगा x का पावर 4 अब प्लस में कितना बचेगा 1। अब क्या x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू 0 नहीं होती है? तो आप कहेंगे होती है। तो जब ये टर्म 0 तो ये पूरा कितना हो गया 0, और जब ये टर्म फिर 0 तो ये पूरा कितना हो गया 0, यानी कि 0 प्लस 0 कितना आया 0 आया। तो आपको इस चीज को समझना है, सिर्फ और सिर्फ 4 का गैपिंग देखना है बबुआ। 4 के गैपिंग बाटे है में 4 के गैपिंग बा, 4 के गैपिंग बाटे बाबू वैल्यू 0, कैसे हयू 0 हो गई, हयू 0 हो गई, तो टोटल कितना आ गया 0। अब देखो बाबू x के पावर 4 का वैल्यू -1, तो -1 का पावर 6 करेंगे तो आएगा +1, तो +1 आया खत्म। अब देखो x के पावर 4 का वैल्यू -1, अब पावर 6 करेंगे तो आएगा +1, यो खत्म। x की पावर 4 का वैल्यू -1 पावर 4 करेंगे तो ये भी होगा +1, खत्म। उसी तरह से ये भी +1, खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ इतना बच गया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब तुम काहे लिए है, तुम ही जाओ। अब बाबू आप देखो, जब x + 1/x का वैल्यू √2 तो x² + 1/x² का वैल्यू हुआ 0, तो हई कितना हो गया 0, इहो खत्म। x + 1/x के जवाब पर x + 1/x के जवाब पर √2 दिया ही है, तो अब एक जगह पे √2 खत्म, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं हम आपको ये सब चीज समझाने में कामयाब हुए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।